रिश्तो.com जी मेन ऑफिस जे शानदार कामयाबी खां पोइ रिश्तो.com जी ब्रांच ऑफिस हाणे गोल मैदान निरंकारी हॉल उल्हासनगर 2 में भी उल्हासनगर जे पहिरें में ऐं कल्याण जे शहर वासियुनि लाइ हिक सुहिणी सूखड़ी आलीशान ऑफिस, उहो भी कपल ऐं पेरेंट्स जे मीटिंग रूम सां गॾु। त अचो ऐं अॼु ई विजिट कयो रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। विषय ऐसा है कि गए टाइम पे भी मैंने एक इंटरव्यू दिया था कि पार्टी में जो भी इसको टिकट दी जाए तो हम कार्यकर्ताओं में से दी जाए। जो अभी अभी न्यूज़ चैनल पे चला है कि मेरे को टिकट नहीं मिली है, इसके लिए मैं नाराज हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले 18 से 20 साल से मैं पार्टी या कार्यकर्ता, आधी उम्र मैंने मेरी पार्टी में दी है। कमल ने कमल को जलाया, इसके लिए कमल को दुख हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने मेरे मन से सब किया है। पार्टी टिकट की बात करती है, कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता हो, कोई भी पार्टी का, उसकी एक इच्छा होती है। पार्टी ने नहीं दिया तो हम 2007 से काम करते आ रहे हैं। अनेकों इलेक्शन गई, काम करते हैं। कभी पार्टी ने जो आदेश दिया वो किया है। अब ऐसा हुआ कि पार्टी ने जो बाहर से लोग लाए, जिनको प्रत्याशी बनाया, उनके कुछ कार्यकर्ता मेरे एरिया में रहते हैं। परसों के दिन पे दोपहर के 1:30 बजे के करीबन, अगर मैं आपको सीसीटीवी दिखाता हूँ उस चीज की, ये लोग मेरे घर पे आते हैं। मैं घर पे नहीं था, मेरी मम्मी और मेरी वाइफ घर पे थे। तो उनमें से एक बंदा आता है, वो मेरा पुराना सहयोगी रह चुका है। उसने रेस्पेक्टफुली बात किया, तो उसने खाली इतना बोला कि कमल हमारा पुराना सहयोगी रह चुका है। तो उसमें से 2 लोग जो मेरे एरिया में रहते हैं, जिसने एक ने आज, कोई शेट्टे करके है, जिसने आज मेरे ऊपर कंप्लेन की है, तो वो वहां पे बोल रहे पुराना, बहुत पुराना। एक बोलता है पुराना नहीं, जूना। तो वहां पे जो 30-40 कार्यकर्ता डोर टू डोर मत मांगने गए थे, तो उनको मत मांगना है, हमसे टिंगल नहीं करनी है। मेरी मम्मी रुकी है, मेरी वाइफ रुकी है। डिसरेस्पेक्टफुल इनको टिंगल नहीं करनी है, मस्ती नहीं करनी है किसी भी कार्यकर्ता के साथ। और पार्टी ने यह भी सोचना चाहिए कि जो भी नए लोग आप लेके आते हो, उनके जो भी समर्थक और कार्यकर्ता है, ऐसे आप ही एक पार्टी के कार्यकर्ता के पास जाएंगे, उनके ही घर पे जाके उनसे ही मस्ती करेंगे। ये कहाँ का न्याय है। और आज जो ये पार्टी की तरफ से मेरे ऊपर जो एक एनसी दाखिल हुई है और चैप्टर दाखिल हुआ है, तो ये मेरे घर का मामला था। मैं कमल हूं, मेरी पार्टी है कमल का फूल। इन्होंने एक बार हमसे बैठ के बात करनी चाहिए थी। जो बाहर से आए उनकी सुनेंगे और हमारे ऊपर एफआईआर दाखिल कर देंगे, ये कहीं तक भी ठीक नहीं है। मेरा ये है कि ये जो हुआ है, तो पार्टी ने हमको यही सिखाया है। जो एक्शन हुआ है, जो एक्शन मेरे घर पे आके 40, 50, 45 लोग जाके मस्ती करके जा रहे हैं, हंस के जा रहे हैं मेरी मम्मी के सामने, मेरी वाइफ के सामने, जो मस्ती करके जा रहे हैं। पार्टी ने हमको पहले दिन से यही सिखाया है कि हम कभी किसका सहन करेंगे नहीं, जो करेगा उसको छोड़ेंगे भी नहीं। तो ये उसका रिएक्शन था। और मेरा यही बोलना है कि पार्टी को एक बार हमसे विचार करना चाहिए था। ये एफआईआर होने से पहले हमसे बात करनी चाहिए थी। और दुख इस बात का है सबसे ज्यादा, ये वो लोग हैं जो 2024 की इलेक्शन में मशाल लेके चले थे कमल को जलाने के लिए। आज ये मेरे को बता रहे कमल ने कमल को क्यों जलाया। तो मैं समझता हूं कि ये कहीं पे भी ठीक नहीं है कि ये मेरे नाम से जो राजनीति कर रहे हैं अभी यहाँ पे एरिया में। और लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनको ये भी सोचना है कि पार्टी के जितने भी निष्ठावान कार्यकर्ता है उनके साथ में कैसे पेश आना है। तो ये मेरा दुख सिर्फ मेरा नहीं है, पार्टी के हर एक कार्यकर्ता है। जहां पे भी लोग बाहर से गए हैं, वहां पे ऐसे ही हमको कुचला जाता है काम करने के लिए, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को, पार्टी को। आज पार्टी को लग रहा है, आज लोगों को लग रहा है कि मैंने ये जलाया, तो 20 साल से मैं भी वो डोर टू डोर लेके गया हूँ पार्टी को। मेरे एरिया में या पूरे 4 नंबर मंडल देख भी रह चुका हूं मैं पहले। लोगों के दिल में भी हमने कमल को बसाया है। ऐसे एरिया है कि जहां पे लोग नहीं जाते थे, वहां पे लोगों के दिल में बसा है। लोगों के घर घर तक हम कमल का फूल लेके गए। अब चुनाव का समय है, तो कमल पंजाबी जी, आपका अगला कदम क्या है? अगला कदम अभी देखें क्या होता है, कैसे होता है। अभी कमल जी, आप इतने साल से भाजपा के साथ थे, दूरी बन रही है, कुछ कैसा लग रहा है? दूरी पार्टी से इसके लिए बन रही है कि पार्टी को सोचना चाहिए, जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं, जो लोग बाहर से आते हैं, उनको साथ में लेके कैसे चल सकते हैं। ना कि उनके घर पे आके उनके ही कार्यकर्ता हमसे मस्ती करके जाए और उनके घर पे, आज ये तो मेरा घर है, कल ऐसा किसी और कार्यकर्ता का घर होगा जिसने कुछ बोला नहीं रहेगा। आज हमारे भी एरिया से एक आंटी की फोन आई, यही आपकी न्यूज देखने के बाद में, कमल ये मस्ती मेरे घर पे भी करके गए आके। तो ऐसे चलेगा तो कैसे काम चलेगा। इन्होंने पार्टी बदली है, स्वभाव नहीं बदला है। इस एफआईआर के बाद कुछ वरिष्ठों से चर्चा हुई?
नहीं, अभी तक ऐसी कोई भी चर्चा नहीं। ये जो घटना आप बता रहे हो, तो ये घटना के लिए आपने वरिष्ठों को बात की है, उनको बताया था पहले? नहीं, मैंने किसी से भी किसी विषय पे बात नहीं की। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी ने कहा जो भी नाराज है, जो भी बंडखोर है, उनसे चर्चा की जाएगी। तो ऐसी कुछ बात पार्टी की तरफ से चर्चा कोई करने आया? ऐसे तो अभी तक 4-5 दिनों से किसी की कोई चर्चा हुई नहीं, ना ही किसी से कोई बात हुई है कि आगे का काम कैसे करना है, कैसे रणनीति से काम करके चलना है। पार्टी के कोई भी वरिष्ठ नेता का फोन नहीं आया पिछले 4-5-7 दिनों में। कोई चुनाव कार्य को लेकर भी कुछ भी फोन? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, ना मैसेज आया ना कॉल आया। उनकी तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि कमल भाजपा का पदाधिकारी है, लेकिन शिवसेना का काम कर रहा है। सर, पहली बात तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मेरे घर पे नहीं था। अगर सेना का काम करता तो मैं आपको सेना के प्रचार में दिखता कहीं पे भी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हुआ है तो ये इसी विषय पे, ये खाली विषय को गुमराह करने की बात है, बाकी कुछ भी नहीं। ये जो घटना है, ये आप पदाधिकारी हो, तो आपके जैसे कुछ और भी कार्यकर्ता आपके साथ है इसमें? बिल्कुल साथ में, आपके सामने रुके हैं हमारे सब कार्यकर्ता। कमल जी, ये जो एफआईआर अब आपके ऊपर हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं आपका पक्ष बदलाव होगा, ऐसा लगता है आपको? अभी तो ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या रणनीति बैठती है। मतलब उम्मीद है? उम्मीद पे दुनिया कायम है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।